हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस की। यूनिट एंड डायमेंशंस की क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझेंगे। लेकिन इन सबको समझने से पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझेंगे, क्योंकि बात उसी के लिए करेंगे भैया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है भैया फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देखिए कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट किसी न किसी तरीके से संभव होता है और जिसको मापना किसी न किसी तरीके से संभव है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट संभव हो और जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता हो या एक्सप्रेस किया जा सकता हो फिजिक्स के किसी न किसी लॉ से, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड and can be explained and expressed by various laws of physics is called a physical क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता हो, जिसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं फिजिक्स के किसी न किसी लॉ के अकॉर्डिंग, उन्हीं को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे, मास हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, स्पीड हो जाएगी आपकी, टॉर्क हो जाएगा, बहुत सारी टेम्परेचर वगैरह, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है हमारे पास में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, उसको लिखने की बात करें, तो भैया उसमें दो चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो कोई भी भैया फिजिकल क्वांटिटी रही हमारे पास में, तो उसमें दो चीज़ें होती है। पहला तो है उसकी वैल्यू, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड, और उसके साथ में उसके पीछे लिखते हैं भैया एक चीज़ और जो होती है उसकी यूनिट, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू होता है, या इसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो दो चीज़ें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में होती है, क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम लोग लिखते हैं, जैसे यार मैंने क्या कहा कि मैं मास की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो मास कितना है, 2 kg, 7 kg, ठीक है ना। तो ये 2 और 7 एक्चुअल में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और kg क्या है, यूनिट है। kg क्या है, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली आती है न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा उसके साथ में प्रोडक्ट रहता है किसका, यूनिट का। दूसरा किसका रहता है, प्रोडक्ट रहता है किसके साथ में, आपका यूनिट के साथ में। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं या फिर लिखते हैं, यानी कि उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या हो गया, यूनिट। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास में। वेलोसिटी ले लो, चलो वेलोसिटी लेंगे तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे भाई, 5 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर ले लो, क्या लिखेंगे, 300 केल्विन, ठीक है ना। स्पीड ले लो, स्पीड भी क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी यूनिट्स हो गई आपकी, और ये सारी की सारी 300, 5 और 10, ये सारी की सारी क्या हो गई आपकी, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको लिखने का तरीका क्या है कि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और साथ साथ में क्या आएगी, आपकी यूनिट भी आएगी। तो अगर मान लीजिए आपको कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दे दी जो कि स्पेसिफिक है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है ना, तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो चेंज भी हो सकता है। सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो चेंज भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में सुना होगा कि हम लोग किसी लेंथ को मेज़र करने गए, तो कई लोग लेंथ को मिलीमीटर में मेज़र करते हैं, कहीं सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, और कहीं मीटर में, कहीं किलोमीटर में, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, अलग अलग क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। और सिस्टम ऑफ यूनिट जब बदलता है तो आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाती है, लेकिन जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है
एक फिजिकल क्वांटिटी है तो वो सेम ही रहेगी, फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है वो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए तो भैया हम लोग किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं जो कि हमें गिवन है, और मान ली जाए वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आपकी लेंथ है। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, और वो लेंथ किसकी है, इस रोड की है, ठीक है ना। तो दो अलग अलग तरह के लोग इस रोड की लेंथ को मेजर करने गए, ठीक है भैया। पहला वाला गया, उसने ये बताया कि इस रोड की जो लेंथ है दैट इज 1.2 मीटर। उसने क्या बताया कि इस रोड की जो लेंथ है दैट इज 1.2 मीटर। अब दूसरा वाला बंदा जब इसको मेजर करने गया, ठीक है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट था अलग, ठीक है। उसने इस लेंथ को मीटर में ना मेजर करके उसने लेंथ को मेजर कर दिया सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो उसने कहा, दूसरे वाले बंदे ने, कि भैया इसकी जो लेंथ है दैट इज 120 सेंटीमीटर। कितनी है, 120 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों ही लेंथ किसकी है, लेंथ ऑफ द गिवन रोड, लेंथ ऑफ द गिवन रोड। अब भैया रोड वही है तो लेंथ तो बदलेगी नहीं, इसका मतलब ये 1.2 मीटर और ये 120 सेंटीमीटर क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि 1.2 मीटर और 120 सेंटीमीटर क्या है, आपका सेम है। 120 सेंटीमीटर क्या है, सेम है। और अगर हम लोग बात करें तो मीटर जो है ये भी यूनिट है लेंथ की, और सेंटीमीटर जो है ये भी क्या है, यूनिट है लेंथ की। ये 1.2 और 120 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है एक फिजिकल क्वांटिटी के आगे, और फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आपकी लेंथ ऑफ दी रोड। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ी है। लेकिन जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो दोनों तरफ से क्या आ रही है, आपकी सेम आ रही है। तो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बच्चा ऐसे लिख सकते हैं कि पहले वाले सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मान ली जाए न्यूमेरिकल वैल्यू n1 आ रही है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट की जो यूनिट होगी वो u1 है। और दूसरा वाला सिस्टम ऑफ यूनिट अगर आपके पास में u2 है तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, n2 हो जाएगी, और यूनिट क्या हो जाएगी, आपकी u2। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें हमेशा क्या रहेगी, अगर कोई गिवन फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी कि कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी उसके लिए n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 रहेगा, और वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहां पर 1.2 मीटर और 120 सेंटीमीटर क्या है, इक्वल है। एक बात और आपको समझ में आती है कि हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि भैया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए n इंटू यू जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। n इंटू यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। या हम लोग ये कह सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। देखिए कांस्टेंट और ये यूनिट u किधर आ जाएगा, आपका डिनोमिनेटर में। यानी कि u डिनोमिनेटर में आने का मतलब क्या है कि अगर यूनिट बड़ी हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और यूनिट छोटी हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी। और होनी भी चाहिए क्योंकि वो हमें यहाँ से दिखती भी है। देखो मीटर जो है बड़ी यूनिट है तो उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो छोटी आई है, और सेंटीमीटर जो है वो छोटी यूनिट है तो उसके साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो क्या आई है, बड़ी आई है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर बड़ी यूनिट वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, और जहाँ पर छोटी यूनिट वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी। क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो हम लोग एक बात यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्या होगा बच्चा,
उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उसकी यूनिट के, यानी कि फॉर लार्जर यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्मॉल। एंड ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, फॉर स्मॉलर यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू इज लार्ज। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख ही चुके हैं कि 1.2 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 120 सेंटीमीटर। ये क्या है, बड़ी यूनिट है तो छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये छोटी यूनिट है तो बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है आपके पास। अब अगला देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो भैया फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपकी रेशियोज यानी कि प्योर रेशियो की फॉर्म में रहती हैं, कुछ को हम लोग स्केलर कहते हैं भैया, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर। अब ये होती क्या है इसको समझो। ठीक है, रेशियो की अगर बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं प्योर रेशियो की। हम लोग किसकी बात करते हैं, प्योर रेशियो, यानी कि जैसी फिजिकल क्वांटिटी ऊपर वैसी ही आपकी डिनोमिनेटर में। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है उनकी कोई भी यूनिट नहीं होती, यानी कि वो क्या होती है आपकी यूनिट लेस होती है जनरली, मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वो बताएंगे। जैसे इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एंगल। एंगल भी क्या होता है, एक रेशियो होता है, बट ये एक्सेप्शन है भैया, क्योंकि एंगल की यूनिट होती है, और एंगल की यूनिट क्या होती है भैया, रेडियन। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो जनरली रेशियो के फॉर्म में होती हैं वो मोस्टली यूनिट लेस होती है, लेकिन एक्सेप्शन में उसमें कुछ में, ठीक है, एक्सेप्शन क्या हो जाएगा अपना, एंगल हो जाएगा। उसके बाद स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो भैया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो साथ में रहती ही है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, मतलब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट तो रहेगी ही रहेगी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में, ठीक है। अगर उसकी यूनिट है नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड रहेगा और उसमें डायरेक्शन नहीं रहेगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मास हो गया आपके पास में, लेंथ हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, ये सारी की सारी क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका वेक्टर। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि जिसकी वैल्यू होती है, और भैया जिसमें डायरेक्शन भी होती है, जिसमें क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ के एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के रूल जो हैं वो इनसे अलग होते हैं। जनरली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं या एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह यहाँ पर लागू होते हैं, लेकिन एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जो हैं आपके वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते वेक्टर के लिए, ठीक है ना। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हो जाएगी आपके, जैसे फोर्स हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी होता है एक टेंसर, ठीक है, हमको उसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, अगर हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पर देखें। एक टाइप और देख लेते हैं हम लोग कि फिजिकल का अगला टाइप कौन सा होता है, फिजिकल क्वांटिटी का अगला टाइप कौन सा होता है, ठीक है ना। देखिए, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के एक टाइप की और बात कर लेते हैं। और इस टाइप में फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है बच्चा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
ठीक है। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनको कैसे समझेंगे वो देख लीजिए। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होती है, इनका दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से कोई भी लेना देना नहीं होता। दूसरी बात, इनको खुद को डिफाइन करने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसकी हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये अपने आप में डिफाइंड होती है। इनकी डेफिनेशन फिजिक्स में अलग से ही पहले से क्या है, डिफाइंड है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो है आपकी, ठीक है, ये बेस होती है सभी अदर फिजिकल क्वांटिटीज का, इसलिए इनको हम लोग बेस या फिर एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं, ठीक है ना, एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, देखो सम फिजिकल या फ्यू जो भी है, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which are independent from all other physical quantities and do not require the help of other physical quantities for their definition. Such type of physical quantities are called fundamental physical quantities और base physical quantities और absolute physical quantities, ठीक है। तो fundamental physical quantity की अगर हम लोग बात करें तो ये उसकी definition होती है। अगर हम लोग बात करते हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज की, तो फिजिक्स में केवल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको याद रखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी होती हैं देख लीजिए, मास, ठीक है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और भैया एक और होती है क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैटर। कितनी हो गई, 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ये फिजिक्स में पहले से ही प्री डिफाइंड है, फिजिक्स में क्या है, ये पहले से ही प्री डिफाइंड है, लेकिन इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। बारे में जानना जरूरी मतलब क्या है, इनकी यूनिट क्या होती है, इनके सैम्बल्स क्या होते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए, तो अभी हमने देखा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो 7 होती है। कौन कौन सी होती हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट क्या आएगी, ठीक है ना, और उसकी यूनिट का सैंबल क्या होगा, साथ ही साथ अगर उनका डायमेंशनल सैंबल हम लोग बात करें, डायमेंशनल सैंबल अगर हम लोग देखें तो वो क्या होगा, ये चीज़ हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए यहीं पर समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा मास की, ठीक है ना। तो इसकी जो यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम, उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और उसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो डायमेंशनल सिंबल होता है दैट इज कैपिटल एम, इसका डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम होता है। दूसरा है आपके पास में लेंथ, दूसरा क्या है, लेंथ, इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर, और इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमेंशनल सिंबल होता है इसका एल, डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, एल। नेक्स्ट है आपका टाइम, ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है आपकी सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड, और इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका सिंबल है डायमेंशनल सिंबल वो कैपिटल टी हो जाता है। ये तीनों सबसे ज़्यादा काम में आने वाले डायमेंशनल सिंबल्स होते हैं आपके पास में, ये सबसे ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज जो यूज में आती है फिजिक्स में वो ये है। उसके बाद फिर अगला अपने काम में आता है बहुत ज़्यादा, दैट इज टेम्परेचर, ठीक है ना, यूनिट क्या होती है इसकी भैया, केल्विन,
यूनिट क्या होती है केल्विन, और इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर भी इसको हम लोग या तो के से या फिर थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई सारी बुक्स वाले, ठीक है ना। उसके बाद में है पांचवा आपका, ठीक है, 4 हो गए इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर भी ए से ही रिप्रेजेंट इसको किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है कैंडेला, इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर भी सीडी से ही लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या इसकी यूनिट होती है मोल, और इसको MOL से और यहाँ पर भी MOL से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये दो जो है बहुत ही कम यूज में आते हैं, बाकी सारे आपके यूज में आते हैं जनरली। तो ये आपको याद रखना है कि 7 अपने पास में क्या होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके जो आपके यूनिट के सैम्बल्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, और इनके डायमेंशनल सैम्बल्स जो हैं वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर में होता है, और अदर चैप्टर्स भी हो वहाँ पर भी इनका यूज़ आता ही आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो क्लियर होगी। अच्छा देखिए, इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। तो पहले उनको देख लेते हैं, फिर डेराइव पे चलेंगे। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है, उनका नाम देख लो केवल। एक तो होता है आपका एंगल, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपके 2 होती हैं। एक तो होता है भैया एंगल, ठीक है ना, जिसे हम लोग प्लेन एंगल भी कहते हैं, ठीक है ना, और दूसरा होता है अपना सॉलिड एंगल। दूसरा क्या होता है अपना सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल जो है वो 3D में बनता है, और प्लेन एंगल जो है अपना 2D में बनता है। प्लेन एंगल तो अपनों को समझ में आता है, जैसे ये एंगल हो गया, ठीक है ना, ये थीटा है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन। लेकिन सॉलिड एंगल जो है वो 3D में बनता है, ठीक है। अब 3D में कैसे बनेगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक कोन बना हुआ है, क्या है कोन, ठीक है। इस तरह से कोन कैसा होता है आपका, ऐसे 3D स्ट्रक्चर एज्यूम करो आप लोग, ये कौन है, तो ये पूरा 3D है। तो यहाँ पर जो एंगल होता है ना, वो एंगल होता है बेटा सॉलिड एंगल। वो एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल, और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टे रेडियन, ठीक है ना, स्टे रेडियन। उसकी यूनिट क्या होती है आपकी, स्टे रेडियन होती है, ठीक है। तो ये 2 आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी होती है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए बाय नेम, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अपना हो गया, सप्लीमेंट्री भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या होगी। देखिए आगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, मैंने जब आप लोगों को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सभी अदर फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती है, वो इंडिपेंडेंटली डिफाइंड होती है, किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प की उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर होता है कि डिराइव्ड फिजिकल, ठीक है। डिराइव्ड मतलब किसी न किसी चीज़ से इसको हम लोग डिराइव करते हैं। अब किससे करेंगे, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो जाएगी आपकी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होगी जिनको डिफाइन किया जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से, ठीक है। या तो उनका सुटेबल हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या फिर डिवाइड करेंगे, या उनकी डिफरेंट पावर्स जो है हम लोग वहाँ पर यूज मिलेंगे। तो इनको अगर डिफाइन किया जाए तो किस तरह से डिफाइन किया जाएंगे, ठीक है ना। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज which are represented by suitable multiplication or division of different powers of फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज।
ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया, इनको डिराइव करने के लिए, इनको डिफाइन करने के लिए हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना फोर्स की, ठीक है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना, मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है भैया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये भी लिख लेते हैं, ठीक है ना, मास इनटू वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो हमने किसको लिखा, वेलोसिटी को, और एक टाइम ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर फिर से क्या आएगा, टाइम। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमें क्या मिलता है, देखो मास मिलता है इनटू डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और डिवाइड में क्या आता है, टाइम की पावर 2 आती है। टाइम की पावर क्या आती है, 2 आती है। तो फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो फोर्स एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसको हमने 3 अलग अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। उनके मल्टीप्लिकेशन, सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो भी डिफरेंट पावर्स के साथ में, उसकी हेल्प से हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। जैसे यहाँ पर मास आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट तो आपने फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में बताया नहीं। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की। तो एक्चुअल में ये हो गई आपकी लेंथ, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या है आपका टाइम। तो ये तीनों के तीनों क्या है, आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो फोर्स को हमने किस तरह से डिफाइन किया, फोर्स को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के, ठीक है, डिफरेंट पावर्स के सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डिफरेंट पावर्स के सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की हेल्प से डिफाइन करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है आपके पास में, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, अभी हमने एक्सेलरेशन देखा था वो हो गया, ठीक है ना, एक्सेलरेशन हो गया, उसके अलावा टॉर्क हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, बहुत सारी फंडामेंटल बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि आपकी डिराइव्ड होती हैं, जिन्हें हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चा लोग अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स। भैया सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, ठीक है ना, तो ये होता है अलग अलग तरह की यूनिट का सिस्टम, अलग अलग तरह की यूनिट का सिस्टम। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किसी भी बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स या बेसिक क्वांटिटी को मेज़र करने गए, तो हमने उस क्वांटिटी को मेज़र किया मीटर में, हो सकता है कोई उसको सेंटीमीटर में मेज़र करे, ठीक है, क्योंकि जैसे इंडिया में मान लीजिए कोई एक सिस्टम मेजरमेंट का यूज़ हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है कि दूसरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज़ में हो रहा है, तो उनके बीच में रिलेशन तो सबको पता ही होता है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर मास किस में मेज़र करते हैं, केजी में मेज़र करते हैं, कहीं पर मास को पाउंड में मेज़र किया जाता है, ठीक है ना, कहीं पर ग्राम में मेज़र किया जाता है। तो ये एक्चुअल में सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पे बेस्ड होते हैं। तो कौन कौन से सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है जनरली यूज़ में आते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीजीएस सिस्टम। क्या देखते हैं, सीजीएस सिस्टम। फिर हम लोग देखेंगे एमकेएस सिस्टम, और फिर देखेंगे हम लोग एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, देखिए सीजीएस सिस्टम जो होता है इसमें हम लोग मास को ग्राम में, या हम लोग लेंथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, इसमें हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो एमकेएस सिस्टम होता है इसमें लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में, ठीक है, और टाइम को यहाँ पर भी सेकंड में ही मेजर करते हैं। जो एफपीएस सिस्टम होता है यहाँ पर लेंथ को फुट में, ठीक है, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है।
ठीक है। अब देखिए ये जो MKS सिस्टम है आपका, इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसका क्या है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। उसको बोलते हैं SI सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, SI सिस्टम, और इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जनरली यही सबसे ज़्यादा यूज में आता है, वो इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, और उसमें भी यही चीज़ है, ठीक है। लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी हम लोग कहते हैं। तो ये है अपना सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स या फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर है।